हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा बीएड सेमेस्टर 4 गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हम लोग गाइडेंस सर्विस के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग फॉलोअप सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वाली स्लाइड में मैंने आपको प्लेसमेंट सर्विस के बारे में पढ़ाया था। आफ्टर प्लेसमेंट फॉलोअप सर्विस का प्रयोग होता है। स्टूडेंट, ऐसा है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग पूरे जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। गाइडेंस सर्विस के थ्रू जब एक बार बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है तो वो कार्य वहीं रुक नहीं जाता। उसके बाद रोज़गार दिलाने के बाद, या कहिए कि बच्चा बिगनिंग से अगर आप लीजिए कि बच्चे को हमने गाइडेंस सर्विस के थ्रू पहले उसको सब्जेक्ट के लिए काउंसिल किया, फिर उसको प्रिपेयर कराया प्रिपरेटरी सर्विस में, फिर उसके बाद उसका प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट के बाद आफ्टर प्लेसमेंट सर्विस वहाँ रुकती नहीं है। उसके बाद ये देखा जाता है कि बच्चा क्या अपने जॉब से सेटिस्फाइड है, क्या जो वो नौकरी कर रहा है उस सराउंडिंग में वो क्या अपने आप को समायोजित कर पा रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नौकरी छोड़ दिया उसने। अगर उसने नौकरी छोड़ी तो क्यों छोड़ी, क्या कारण है। निर्देश सेवा, ये जो फॉलोअप सर्विस होती है उसके तहत इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें स्लाइड में देखिए, मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन दिया है। हिंदी स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज़ काइंडली इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अनुगामी सेवा निर्देशन तथा परामर्श का मूल्यांकन तथा सुधारात्मक सोपान है, जिसमें स्थापन की व्यवस्था में छात्र की कार्यकुशलता देखी जाती है कि वह रोजगार से संतुष्ट तथा प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहा है। फिर से वही बात आती है कि जो हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू जो उसको परामर्श दे रहे हैं, उसका मूल्यांकन का सोपान है। मूल्यांकन किया जाता है, उसको देखा जाता है कि क्या जो प्लेसमेंट उसको किया जा रहा है, उसका प्लेसमेंट हुआ है, वो उसमें कार्यकुशलता से वो सही ढंग से वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो संतुष्ट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें फॉलोअप सर्विस में देखी जाती हैं। तो जो नीचे 3 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, इसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस आर इवैल्यूएटेड, उनका मूल्यांकन किया जाता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज को यानी निर्देश तथा परामर्श सेवा का मूल्यांकन किया जाता है। प्लेसमेंट मॉनिटर एफिशिएंसी, स्थापन से कार्यकुशलता का परीक्षण होता है। तीसरा है सेटिस्फेक्शन विथ एम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड, रोजगार से संतुष्टि का पता चलता है, लगाया जाता है कि जो रोजगार बच्चा कर रहा है उसे वो संतुष्ट है या नहीं है। अर्थात फॉलोअप सर्विस में मुख्यतः हम कार्य कर रहे बच्चों को फॉलो करके उसकी संतुष्टि का पता करते हैं। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट, एक बार ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देखते हैं फॉलोअप सर्विस के। नंबर 1, असेसमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस फ्रॉम द फॉलोअप सर्विस, अनुगामी सेवा से निर्देशन तथा परामर्श सेवाओं की प्रभावशीलता का आकलन स्थापन सेवा में करना। नंबर 2, मॉनिटरिंग हाउ फार अ पर्सन कैन मेक एडजस्टमेंट इन देयर एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल वर्क, व्यक्ति अपने रोजगार या शैक्षणिक कार्यों में कहाँ तक समायोजन कर सकता है, इसका निरीक्षण करना। अर्थात कि बच्चे को जो निर्देश दिया गया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, और या कहें कि जो उसके प्लेसमेंट के बाद जो उसको जॉब मिली है उसमें वो सही ढंग से एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसका निरीक्षण करना फॉलोअप सर्विस का उद्देश्य होता है। नंबर 3, टू इवैल्यूएट हाउ सेटिस्फाइड अ पर्सन इज विथ हिज एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल वर्क, वह व्यक्ति अपने रोजगार या शैक्षिक कार्यों से कितना संतुष्ट है, इसका मूल्यांकन करना। पर्टिकुलर पर्सन अपने जॉब से
कितना सेटिस्फाइड है, जो जॉब मिली है उससे क्या वो संतुष्ट है या नहीं है, इस बात का मूल्यांकन करना फॉलोअप सर्विस का उद्देश्य होता है। फोर्थ वन देखिए, व्यक्ति अपने रोजगार या शैक्षिक कार्यों में कितनी कुशलता तथा दक्षता से कार्य कर रहा है, इसका पता करना। जो शैक्षिक कार्य बच्चा कर रहा है या रोजगार कर रहा है, क्या वो सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात का पता करना फॉलोअप सर्विस का काम होता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो हमने निर्देश दिया है उसके अकॉर्डिंगली बच्चा प्रॉपर मैनर में अपने कार्य को कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस कार्य का पता करना, मूल्यांकन करना फॉलोअप सर्विस का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव लेफ्ट देयर एजुकेशनल वर्क और लेफ्ट द एम्प्लॉयमेंट आफ्टर प्लेसमेंट। बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट के बाद नौकरी छोड़ देते हैं, या बहुत सारे बच्चे मान लीजिए कोई साइंस ले रहा है और थोड़े ही दिन बाद वो साइंस छोड़कर आर्ट्स में चला जाता है। क्या रीज़न होता है, क्या कारण होता है इसके पीछे? अगर एक बार उसको काउंसलिंग की जाती है और उसे गाइडेंस सर्विस के प्रोवाइड करके उसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिलाया जाता है या प्लेसमेंट दिलाया जाता है, उसके बाद अगर वो जॉब छोड़ता है या पढ़ाई में सब्जेक्ट चेंज करता है, तो उसके पीछे क्या कारण है, इन कारणों का पता करना फॉलोअप सर्विस का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द प्लेसमेंट सर्विस बाय नोइंग द रीजन। रोजगार तथा व्यवसाय में जो सुधार लाने के लिए उन कारणों का पता करना कि अगर कोई, जैसे ऊपर वाला पॉइंट में आपने देखा कि कोई बच्चा रोजगार छोड़ देता है तो क्यों छोड़ता है, उन कारणों को जानकर प्लेसमेंट सर्विस में सुधार करना। अगर हम कारण जानेंगे तो ही उसमें सुधार आएगा। तो फॉलोअप सर्विस के जरिए कारणों को जाना जाता है ताकि फिर प्लेसमेंट सर्विस में निर्देशन में परामर्श में सुधार लाया जा सके। तो निर्देशन तथा परामर्श की क्रियाओं तथा स्थापन की सेवा में सुधार तथा परिवर्तन करना फॉलोअप सर्विस का कार्य होता है। नेक्स्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस get an opportunity to contact their alumni through follow-up service. They can give constructive suggestion based on their experiences. अनुगामी सेवा द्वारा संस्था तथा प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने पूर्व छात्रों से संपर्क का अवसर मिलता है। वे अपने अनुभव के आधार पर रचनात्मक सुझाव दे सकते हैं। अगर हम एलुमनीज को यानी पुराने स्टूडेंट्स को बुलाते हैं जिनका प्लेसमेंट हो चुका है, तो वो प्लेसमेंट के बाद आकर एटलीस्ट वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, उनका प्लेसमेंट हुआ तो वो क्या वो खुश हैं या नहीं है, एडजस्ट हो पा रहे हैं कि नहीं। ये सारी बातों के बारे में आकर अपना व्यू शेयर जब करेंगे तो पता चलता है कि क्या कमियां रह गई प्लेसमेंट में या क्या खूबी है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता करना, और ये फॉलोअप सर्विस द्वारा ही पॉसिबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, टेक्निक ऑफ द फॉलोइंग फॉलोअप सर्विस। तो हमने उद्देश्य के बारे में जाना कि ये उद्देश्य होता है फॉलोअप सर्विस का, बट इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए टेक्निक भी तो होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जिसके द्वारा कि इस सर्विस को किया जाता है। नंबर 1, प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर स्टडी वर्क आफ्टर एकेडमिक गाइडेंस। एकेडमिक गाइडेंस के बाद बच्चों को क्या क्या करने से उनका फीडबैक मिलेगा। एकेडमिक टेस्ट, स्कूल इंस्पेक्शन होगा, इंटरव्यू रेटिंग होगी, टेस्ट रिजल्ट सीट होगा, फिर पार्टिसिपेशन एंड इंटरव्यू एक्सेट्रा। द स्टूडेंट इन टीचर फंक्शन ऑफ द स्कूल, कितने सारे जो फंक्शंस होते हैं, क्या बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। अगर वो खुश होगा तो डेफिनेटली वो पार्टिसिपेट करेगा। तो ये सारी टेस्टिंग के द्वारा पता किया जाता है
कि टेक्निक के द्वारा पता किया जाता है कि क्या बच्चा वो एडजस्ट कर रहा है अपने इन्वायरमेंट में या नहीं कर रहा है, ये क्या वो खुश है कि नहीं अपने सब्जेक्ट्स को लेकर या नहीं। ये सारी प्रविधियाँ होती हैं जिनके द्वारा, टेक्निक्स होते हैं जिनके द्वारा बच्चे के एडजस्टमेंट के बारे में, फीडबैक के बारे में पता किया जाता है। हिंदी स्टूडेंट आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको बोल रही हूँ। टेक्निक्स के नाम लिख लीजिए। शैक्षणिक परिलब्धि परीक्षण, साक्षात्कार शिक्षक की रेटिंग तथा परीक्षा परिणाम, छात्र की विद्यालय के शैक्षिक कार्यों में भागीदारी तथा साक्षात्कार आदि। नंबर 2, पहला आपने शैक्षिक देखा। दूसरा, व्यावसायिक निर्देशन तथा स्थापन की परिस्थिति के अध्ययन हेतु। प्लेसमेंट के बाद जो वोकेशनल गाइडेंस दिया जाता है उसके बाद क्या क्या टेक्निक्स किए जाते हैं। इफिशिएंसी रेटिंग, प्रोडक्टिव क्राइटेरिया, एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फैक्शन शेड्यूल, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो उसके लिए मुख्यतः क्या किया जाता है, जो उत्पादन का मापदंड है उससे पता चलता है कि जहाँ पे जॉब वो कर रहा है उसका उत्पादन कितना हो रहा है। क्या अगर वो सेटिस्फाइड हो तो डेफिनेटली वो काम अच्छे से करेगा पर्टिकुलर पर्सन। समायोजन सूची, क्या वो एडजस्ट कर पा रहा है उस जगह पे, क्या वो रोजगार से संतुष्ट है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, साक्षात्कार किया जाता है, इंटरव्यूज़ लिया जाता है, उसके बाद निरीक्षण किया जाता है, क्वेश्चनरीज यानी प्रश्नावली दी जाती है जिसको भरने से ये पता कर चलता है कि पर्टिकुलर पर्सन सेटिस्फाइड है या नहीं है, खुश है या नहीं है, वो एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं। नेक्स्ट वन, तीसरा, प्रोसीजर फॉर ट्रेनिंग एंड स्टडी देयर आफ्टर। प्रशिक्षण में तथा उसके उपरांत अध्ययन हेतु प्रविधियाँ। एडजस्टमेंट लिस्ट, सेटिस्फैक्शन लिस्ट, इंटरव्यू, क्वेश्चनरीज एंड चेकलिस्ट, मॉनिटर एंड सक्सेस। लास्ट होता है मॉनिटर एंड सक्सेस। मेन होता है कि वो खुश है या नहीं है, सफल है या नहीं है। आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए हिंदी में। प्रशिक्षण तथा उसके उपरांत अध्ययन हेतु प्रविधियाँ। तो कौन कौन सी प्रविधियाँ हैं उसको नोट डाउन कीजिए। कार्य कुशलता हेतु रेटिंग, समायोजन अनुसूची, संतुष्टि अनुसूची, साक्षात्कार, प्रश्नावली, चेकलिस्ट, निरीक्षण तथा सफलता। इसके द्वारा फॉलोअप सर्विस काम करती है और पता चलता है उस टेक्निक के द्वारा कि पर्टिकुलर पर्सन सेटिस्फाइड है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स।